बीएसपी के माइनॉरिटी के जिलाध्यक्ष रहे हम, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हम। जो भिन्न भिन्न पदों पर हमने काम किया है, लखनऊ वगैरह हमने सब रैलियों में बड़ी भाग लिया है हमने जो। और आज से नहीं, हम तो करीब 2005 से हम जो बहुजन समाज पार्टी के साथ में थे। आज हम चंद्रशेखर जी के साथ में। आज भारत के अंदर दूसरा कोई संगठन ऐसा नहीं है जो न्याय हित की बात कर सके। सभी संगठन है केवल वोट के लिए आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। दूसरा जो जमीनी स्तर पर बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, अन्याय होते हैं, वहां पर कोई भी न्याय में नहीं आता है। जय भीम साथी इस वक्त है मनोज गार्डन मथुरा में, जहां आज आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। वहीं हमारे साथ मौजूद है आजाद समाज पार्टी के प्रदेश कोर कमेटी सदस्य, आगरा मंडल प्रभारी अध्यक्ष मौजूदा राजेंद्र सिंह निमेश जी। एक बार बात करना चाहेंगे, आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन था वो कैसा रहा? सर, कार्यकर्ता सम्मेलन था आज का, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और आपने देखा, उसकी कवरेज आपने की थी। क्या लग रहा है आज जिस तरीके से लगातार आजाद समाज पार्टी काम कर रही है, जनता पर प्रभाव पड़ रहा है? आप स्वयं देख रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी को बने हुए कोई ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और इतनी तेजी से काम बढ़ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि 2027 में या तो आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी, अगर नहीं बनी तो बिना आजाद समाज पार्टी के किसी की सरकार नहीं बनेगी। इस तरीके से काम चल रहा है। क्या होगा फिर? क्या होगा अगर सरकार नहीं बनती है आपके आने पर, तो क्या होगा? हमारे बिना गठबंधन के सरकार नहीं बनेगी किसी की। इतनी सीट लेके आएगी आजाद समाज पार्टी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आजाद चंद्रशेखर आजाद जी लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन लगातार पूरे देश में कर रहे हैं, क्या इससे पूरे देश पर प्रभाव पड़ने वाला है? प्रभाव पड़ रहा है, तभी तो हम कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी 2027 में। उत्तर प्रदेश में? हाँ, उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने जो संदेश दिया, उन्होंने कहा था कि मथुरा से कम 2 सीट निकलनी चाहिए। इस माहौल को देखते हुए जो आजाद समाज पार्टी से तेजी से जो कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, समाज जुड़ रहा है, बहुजन समाज जुड़ रहा है, क्योंकि हमारा ये एक भाईचारा सम्मेलन और चल रहा है। भाईचारा सम्मेलन है, हम बहुजन समाज को एकजुट कर रहे हैं। जिस तरीके से मजबूती के साथ भाईचारा बढ़ रहा है, तो उनको ये उम्मीद है कि 2 सीट, मैं कह रहा हूं कि 2 सीट नहीं, कम से कम 3 सीट निकलेंगी मथुरा से। क्योंकि जो नगर निगम का चुनाव हुआ था, तब भी हमने मथुरा से 2 पार्षद जिताए थे, 1 सभासद जिताया था। हमारी पूरी उम्मीद है कि हम कम से कम 2 या 3 सीट विधानसभा में जरूर जिताएंगे। नहीं, उस पर हमारी कोई वो नहीं है, वो ऊपर स्तर का मामला है, हमारे बड़े नेताओं का मामला है। आप क्या कहना चाहेंगे? आजाद समाज पार्टी काम कर रही है, बीएसपी बहुत पुरानी पार्टी है, बीएसपी और एएसपी दोनों के वोटर एक हैं। क्या उम्मीद लग रहा है 2027 में क्या हो सकता है? देखिए, अभी हमारे प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य श्री राजेंद्र सिंह निमेश जी ने जो कहा कि सरकार हमारी बनेगी, सरकार तो हमारी ही बनेगी, चाहे किसी के साथ बने या हमारी निष्पक्ष बने, सरकार हमारी बनेगी। और हमारा भाईचारा कमेटी के साथ साथ जो हमारा बूथ यंग और बुजुर्ग समाज के लोग जो हमारे साथ बढ़ रहे हैं, उन्हीं के साथ हम आगे काम करेंगे और काम करने के साथ अपनी सरकार बना के हम उत्तर प्रदेश में स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एडवोकेट मनोज कुमार जी हैं। जिस तरीके से हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने पर रोक लग रही है, यहाँ के संविधान निर्माता है, प्रथम कानून मंत्री हैं, क्या कहना चाहिए? वो जो बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, वो लोग जानबूझ के अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कर रहे हैं। नहीं, बाबा साहब ऐसा नाम है, देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है। भारत के लिए संविधान के साथ साथ उन्होंने नारियों के लिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी सभी के लिए, सभी के हक अधिकार के लिए संविधान में इस तरीके के प्रावधान किए। तो उन मनुवादी लोगों को जलन होती है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के द्वारा आज समाज में आदमी अपनी हर बात मनवाने के लिए तैयार रहता है। तो वो मनुवादी लोग हैं, वो बाबा साहब को जरिया बनाकर वो हाईलाइट होना चाहते हैं और अन्य पार्टियों में बड़े पद के भूखे लोग हैं वो। 2027 में किस तरीके की तैयारियां चल रही है? देखिए, आपने आज देखा होगा जो हमारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है,
इसमें मैं मानता हूं कि लगभग बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी, जिसमें कि मुस्लिम, जाट, गुजर, बघेल, सैनी, लगभग सारी जातियां, जो 85% सारी जातियां, सब लोगों का प्रतिनिधित्व था। एक कहते हैं ना सामाजिक गुलदस्ता, वो पूरा गुलदस्ता आज आपको नजर आया होगा। इसी तरीके से जमीनी स्तर पर बहुत तेजी से काम चल रहा है और आने वाले 2027 में भाई इस तरीके से उभर के आ रहे हैं कि लोग, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जहां कहीं भी कोई घटना घटती है, कोई पीड़ित है, तो सबसे पहले पहुंचने का काम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग करते हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी, तो आपको पता है कि आज कानपुर, कल दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, जहां भी घटना घटती है पहुंचने का काम करते हैं। तो जब पीड़ित व्यक्ति के पास में अगर हम हमारे पार्टी संगठन के लोग भाई पहुंचते हैं, तो आपको पता है कि जो पीड़ित होता है या जो जिसको जरूरत है, जरूरत वाले के पास में हम लोग पहुंचेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, तो सब लोगों को पता है कि भाई ये लोग, जब इनके पास सत्ता नहीं है तब इस तरीके से ये 24 घंटे तैयार हैं, सत्ता होगी तो हमारे लिए किस तरीके से ये काम करने के तैयार रहेंगे। तो इसी वजह से कारवा बढ़ता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं। और मैं निश्चित होके कह सकता हूं कि 2027 में हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, चाहे वो गठबंधन की हो चाहे निष्पक्ष हो, हमारे बगैर और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बगैर यूपी की सत्ता पॉसिबल ही नहीं है। बहुत धन्यवाद चाचा। क्या नाम है सर आपका? ये जो आज आजाद समाज पार्टी की जो मीटिंग हुई है, कैसे देख पा रहे हैं आप? इस सिलसिले में ये कार्यकर्ता सम्मेलन है और 27 की तैयारियां चल रही हैं, 26 में चुनाव आने वाले जिला पंचायत के। आजाद समाज पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, क्या लग रहा है आपको 26 में कुछ कामयाबी मिलेगी इनको? आंशिक सफलता मिलेगी, सरकार बनने की उम्मीद करता हूं। बीजेपी भी इस मैदान में जुड़ी हुई है, लगातार मेहनत कर रही है। बीएसपी का ज्यादा वोट है अभी, जितने लोग यहाँ आए हैं उनमें बीएसपी के वोटर भी हैं। बीएसपी के लोगों ने भी, जो पूर्व में बीएसपी के लोग रहे हैं, उन्होंने सदस्यता भी ली है। क्या लग रहा है बीएसपी कमजोर होती जा रही है लगातार? कहीं थोड़ा फर्क तो पड़ रहा है। कहीं ना कहीं देखा भी जा रहा है बहन जी लगातार ट्विटर पर ही रहती हैं, बहन जी ग्राउंड में नहीं उतर रही है। और वहीं चंद्रशेखर आजाद लगातार सबसे बड़ा कारण यही है, कमजोर होने का कारण यही है, जनता से नहीं मिल रही है, लोगों से नहीं मिल रही है। फिर भी लोग आज देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं कि लोग आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं बहन जी पर कि बहन जी वापिस मैदान में आए हैं, बहन जी फिर से दोबारा उत्तर प्रदेश की सरकार में। हाँ, उम्मीद लगाए बैठे हैं धन जी को ग्राउंड में आना चाहिए, लेकिन अब असंभव है। क्या कहना चाहते हैं आप? आजाद समाज पार्टी की क्या सम्मेलन मीटिंग हुई, क्या कहना जी, मैं रामचंद्र करदम, जिला अध्यक्ष समता सैनिक दल से बात कर रहा हूँ। सब जगह पर बहन जी ने काफी काम किए हैं, लेकिन इस समय जब जब समय समय के अनुसार जैसे होता है, जब जब धर्म धर्म की हानि होती है तब तक कोई न कोई वीर पुत्र पैदा हो जाता है। तो आज के समय के अनुसार भाई चंद्रशेखर आजाद हैं, वो महावीर हैं, क्रांतिकारी हैं। क्रांतिकारी उन्होंने सब जगह पर जहाँ न्यायिक की बात होती है, जहाँ पर बलात्कार अत्याचार होते हैं, वहाँ पर जाकर के उन्होंने काफी मुकदमे में लड़े हैं और जेल भी गए हैं और उन्हें गोलियां भी खाई हैं। और भीम आर्मी के बच्चे हैं, जगह जगह पर यही क्रांति कर रहे हैं। आज भारत के अंदर दूसरा कोई संगठन ऐसा नहीं है जो न्याय की बात कर सके। सभी संगठन है केवल वोट के लिए आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। दूसरा, जो जमीनी स्तर पर बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, अन्याय होते हैं, वहां पर कोई भी न्याय में नहीं आता है। भाजपा पार्टी है वो पूंजीपतियों की पार्टी है। सरकारी बसें हैं, किराया उनका कितना बढ़ा हुआ है, गरीब आदमी उसमें सफर नहीं कर सकता। प्राइवेट विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं है। समाज शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और हमारे पास में ब्लॉक फरे में विशु गांव में कुछ टीचर हैं, उन्होंने जो महिला टीचर हैं, उन्होंने आज से कम से कम 3 महीने पहले बाबा साहब का फोटो बनवाया था बच्चों से, उसको फाड़ दिया था। मैंने काफ़ी लोगों से, बसपा के लोगों से और लोगों से मैंने वीडियो भी डाली हैं, शिकायत दर्ज कराई हैं। यहाँ पर थाना अध्यक्ष महोदय जो फरक है वहाँ पर भी कर लिखा है, खंड शिक्षा अधिकारी को भी दिया है, विकास खंड शिक्षा अधिकारी को दिया है, सबको दिया है, लेकिन आज तक उसमें कोई मुकदमा। एक बार उनसे जाकर के, टीचरों से जाकर के ये भी नहीं कहा है कि भाई तुमने बाबा साहब को फोटो को क्यों फाड़ा। बच्चे से नहीं बना था उसको, सही तरीके से नहीं बना था तो दोबारा से बनवाने की कोशिश करते,
दोबारा से मेहनत करते, तो ऐसा न करके उनका अपमान किया। उस अपमान के बारे में काफी लोगों से कहा है, लेकिन आज तक कोई न्याय नहीं मिला है, न कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मैं भाई साहब से और लाइव के माध्यम से और मैं अनुरोध करूंगा, जहां तक मेरी आवाज जाए, विशु के मामले में जो श्रवण लोग महिला हैं, उन्होंने बाबा साहब के सम्मान पर और हमारे सभी जो बाबा साहब के श्रद्धेय लोग हैं उन पर अपमानित किया है, तो उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए और ऐसे घिनौने कार्य किसी विद्यालय में ना किए जाए। 2027 में सरकार आजाद समाज पार्टी की बननी है या बीएसपी की बननी है? मैं तो ये कह रहा हूँ, जोर शोर से जमीनी स्तर पर कार्य किए जाए। जगह जगह पर बूथों से जो निम्न स्तर से जो बच्चे हैं, जो यहाँ पर बूथ बना रहे हैं, घर घर जा करके प्रचार करें। और आंधी है, तूफान है, क्यों नहीं आएगी? आएगी, जरूर आएगी। हमको दिख रहा है कि भाई साहब जरूर आएंगे। बहुत धन्यवाद। चाचा, क्या कहना चाहेंगे? आप भी काफी दूर से आए हैं, आप इधर आ जाइए। नहीं बोलोगे? क्यों, आप नहीं सम्मेलन में शामिल रहे थे? हाँ, क्यों नहीं, आजाद समाज पार्टी से खुश हैं कि नहीं है, ये बता दो। अभी काम कर रहे हैं, खुश होने की क्या बात है भाई। बीएसपी के माइनॉरिटी के जिलाध्यक्ष रहे हम, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हम, जो भिन्न भिन्न पदों पर हमने काम किया है। लखनऊ वगैरह हमने सब रैलियों में बड़ी भाग लिया है हमने, जो और आज से नहीं, हम तो करीब 2005 से हम जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ में थे। आज हम चंद्रशेखर जी के साथ में उनका कार्यक्रम देख रहे हैं, कार्य देख रहे हैं, और घटना कार्य होती है तो घटना स्थल पर तुरंत पहुंचते हैं। हाँ? और मैं नहीं, हमारा मुस्लिम समाज भी उनके साथ में है इस समय। जो हम देख रहे हैं, बहन जी के कार्यकर्ता तो सुनते भी नहीं थे हमारी बातों को, जो उन्हें अंदाज कर दिया करते थे। जो चाहे किसी कार्यकर्ता के ऊपर कोई जुल्म हो, अत्याचार हो, कोई सुनने वाला नहीं था हमारी बात को। जो और यहाँ तो हम ये देखते हैं, अलीगढ़ में घटना हुई, अलीगढ़ भी पहुंचे लोग, जहाँ जहाँ घटना होती है तुरंत जो चंद्रशेखर जी जाते हैं, जो है। हाँ? और मैं पार्टी से 2005 से मैं लगा हुआ हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी में था, अब मैं चंद्रशेखर जी के साथ में हूँ। मैं जो तो बहुजन समाज पार्टी में आपकी बात ना सुनने को लेकर आप नाराज होकर आजाद समाज पार्टी में? नाराज नहीं मैं भाई, अब उनका तो सतारा समय गर्दिश में है। ये उगता हुआ सूरज है, जो तो उसके साथ में भाई जो है डूबती नाव के साथ में कौन बैठेगा? चलती नाव में बैठना है अब। लेकिन आकाश आनंद जी तो कहते हैं 2027 में हम ही सरकार बनाएंगे। अरे आप देखिए, वक्त का इंतजार करिए आप। जो मुस्लिम तो टोटल उनसे हट चुका है। आप देखते होंगे, समाचार पत्रों में देखते होंगे, घटना स्थल पर देखते होंगे, मुस्लिम की क्या स्थिति है। अकेले अगर मान लो, अगर उन्हें जो है 22% वोट था, 22% से अब 6% पे रह गया मामला। जो अभी देखते जाइए क्या होगा। लग रहा है कि इस बार चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है 27 में कुछ कारनामा कर दिखा पाएगी? हाँ, बिल्कुल दिखाएगी, जो बिल्कुल दिखाएगी। और नौजवान जो है जुड़ रहा है इनसे, जो जो पीड़ित हैं वो लोग जुड़ रहे हैं। बीएसपी को आप कहाँ देख रहे हैं इस समय? बीएसपी कहाँ है इस समय? अब तो मैं बिल्कुल डाउन ही देख रहा हूँ। जो और यहाँ हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहीं उनका कोई कार्यकर्ता नहीं है। हाँ, अब पुराने जो सीनियर जो जाटा में एक आध दो वो रह गए। बीएसपी एक तरह से खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई है तो हो जाएगी। हाँ, हालात 2000 कुछ लोगों ने 2022 तक तो इंतजार किया था, बहन जी के 2022 तक तो कुछ रिजल्ट निकल के आया, लेकिन 2022 में रिजल्ट नहीं निकल के आया। जब उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया, तब तक इंतजार किया कि कुछ ना कुछ यहाँ भी होगा, लेकिन ना 22 में कुछ हुआ, विधानसभा में कुछ हुआ, ना लोकसभा में हुआ। आपने 2022 में देखा, और इसमें देखा आपने एमपी के चुनाव में जो है क्या स्थिति हुई। जीरो रहा। आज तो एक एमएलए नहीं है, एक एमपी नहीं है। हाँ? स्वयं के लाले पड़ रहे हैं इस समय, जो हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सुनते बात करने के लिए।